नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ भाई सोनू कुमार। मेरे प्यारे साथियों, मैंने पिछली 2 क्लासों में आपको बेसिक परसेंटेज की फ्रैक्शन की परसेंटेज निकालना सिखाया और उन्हीं फ्रैक्शन की मदद से यानी कि उन बेसिक फ्रैक्शन की परसेंटेज की मदद से मैंने कुछ और उनके मल्टीपल मतलब उनकी जो मल्टीपल में फ्रैक्शन थी उनका भी मैंने परसेंटेज निकालना सिखाया। ठीक है, आज मेरे प्यारे दोस्तों हम क्या सीखने वाले हैं? परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना। क्या बनाना सीखेंगे? परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना सीखेंगे मेरे प्यारे साथियों। पिछली क्लास में हमने आपको बताया भी था कि 4% और 5% जो हैं वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट परसेंटेज की वैल्यू हैं। हमने ये बताया था कि 4% जो होता है वो 1/25 होता है और 5% जो होता है वो 1/20 होता है ना। 4% पे 4% को मैं पहले ले चलता हूँ। अगर मैं 4% को देखूंगा तो मेरे प्यारे साथियों 4% की सहायता से हम हर 4 का जो भी मल्टीपल नंबर होगा वो इसकी सहायता से हम आसानी से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ मेरे प्यारे साथियों, मैंने कहा 8% की वैल्यू क्या होगी, तो आप देखने जा रहे होंगे कि 4 का ये कितना है, 2 गुना है। आपको भी 2 से 1/25 को क्या कर देना है, गुणा। जैसे ही गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/25। अगर आपसे 12% की वैल्यू पूछी जाएगी तो 4 का ये 3 गुना, तो इसको आप क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, 3/25। मैं पूछूं आपसे 52% की वैल्यू क्या होगी, तो मेरे प्यारे साथियों आप बोलेंगे कि 4 का 52 कितने गुना होता है, 13 चौके 52 होता है, तो ये 13 गुना है, तो ये क्या आ जाएगा, 13/25 आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। बात समझ में आ रही? इसी प्रकार मैं कहूँ 112% की वैल्यू क्या होगी, तो ये 4 से कट रहा है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमें आपको बता ही चुका हूँ, आखिरी के 2 अंक अगर 4 से कट जाते हैं तो संख्या भी 4 से कट जाती है। तो ये 4 का कितना गुना हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि 4 दूनी 8, बचेगा कितना, 3, कितना हो जाएगा, 32, 4 8 32। 4 का 28 गुना होता है 112, तो 28 से 1/25 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 28/25। 25 से इसे भाग देंगे तो 25 से 25 बचेगा 3, तो ये फिर से बचेगा क्या, 1 सही 3/25, यानी 112% की जो फ्रैक्शन बनेगी वो 1 सही 3/25 बन जाएगी मेरे दोस्तों। ठीक है, ये मैंने पिछली क्लास में आपको इस 4% को लेकर बहुत सारे नंबर लिए थे जिनकी हमने परसेंटेज वैल्यू निकालना सीखा था। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ परसेंटेज, यानी कि 5 की सहायता से कितनी परसेंटेज हम बना सकते हैं। मोस्टली 4-5 की सहायता से मैं ये कहूँ कि 60 से 70% हमारे जो नंबर हैं वो आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं परसेंटेज में, सॉरी फ्रैक्शन में। 5% की वैल्यू 5 गुणा 1/100 करोगे तो 5 से काटोगे क्या आएगा, ये 1/20। मैं पूछूं आपसे 10% की वैल्यू क्या होगी, तो ये कितने गुना, 2 गुना, तो इसको भी किससे गुणा कर देना है, 2 से, तो ये कट के कितना आ जाएगा, 1/10। मैं 15% की पूछूं कि फ्रैक्शन क्या होगी, तो 5 से 15 कितना गुना, 3 गुना, तो ये कितना आ जाएगा, 3/20। मैं 20% पूछूंगा, 5 का 20% कितने गुना, 4 गुना, तो यानी कि 4/20 करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 1/5। ठीक है मेरे दोस्तों, चलते हैं। अगर आपको सिंपल कुछ नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने कहा 55% की वैल्यू क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना, 55 को क्या करना है, हमने लिखा भी है, परसेंटेज का साइन बराबर क्या होता है, 1/100, यानी इस परसेंटेज साइन को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1/100 लिखेंगे। अब आप देख रहे होंगे ये 5 से कट रहा है 11 बार, ये 5 से कट रहा है 20 बार, तो ये वैल्यू आ जाएगी 11/20। लेकिन इसी चीज को मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा हम समय बचा सकते हैं। कैसे, कि देखेंगे 55% जो है वो 5% का कितने गुना है, 11 गुना है, तो हम जानते हैं 5% की वैल्यू क्या होती है, 1/20, तो ये क्या आ जाएगा, 11/20। भाई 5% का ये 11 गुना है तो इसको भी 11 गुना कर देंगे, 1/20 को 11 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 11/20 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथियों जैसे मैंने कहा, बताइए 140% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो मेरे प्यारे साथियों आप क्या करेंगे, इसको 140 गुणा 1/100 करेंगे, 0 से 0 काटेंगे तो आ जाएगा 14/10, फिर 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 7/5।
7/5 को सॉल्व करोगे तो 5 से भाग देंगे, एक बार जाएगा तो आज ऊपर बचेगा 2, यानी कि 1 सही 2/5। इसकी फ्रैक्शन 1 सही 2/5 बन जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, आप इस नंबर को, यानी कि यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, 140 है तो 140, आप जितनी मर्जी है अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपको सुइटेबल लगे आप उतने नंबर में इसको तोड़ सकते हैं। मतलब 140 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 100% प्लस 40% लिख सकता हूँ ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 90% प्लस 50% लिख सकता हूँ। इनका जोड़ कितना होना चाहिए? 140 ही होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। तो आप देखेंगे दोनों जगह थे 100%। देखो मैंने बताया था आपको, फिर से बता देता हूँ। 100% का मतलब क्या होता है? 1 होता है। 200% का मतलब क्या होता है? 2 होता है। 300% का मतलब क्या होता है? 3 होता है। तो इसी प्रकार ये 100% का मतलब 1 हो जाएगा। 40% देखो कितना, 40% की फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था, ये कितना होता है? 2/5। और नहीं तो आप ऐसे कर भी सकते हैं, 40/100 करोगे, 0 से 0, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, आ गया 2/5। तो ये आ जाएगा 2/5। तो ये एक तरीके से क्या प्रॉपर फ्रैक्शन ही आ रही है, मतलब 5 से इसमें भाग नहीं जा रहा है। तो ये अब मिक्स फ्रैक्शन क्या लिखा जाएगा? 1 सही 2/5, जो कि पहले हम निकाल चुके हैं। समझ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों? आप यहां से देखते तो 90% की वैल्यू क्या आती? 9/10। 50% की वैल्यू क्या आती? 1/2, है ना। 90% परसेंट हटाते 100 से भाग देते, या ऐसे करके देख लो, अरे भाई समझ जाओगे आप, ठीक है। 9/10 1/2, इसका एलसीएम लेते कितना आता? 10 आ जाता। तो ये क्या हो जाता? 9 प्लस 1 गुणा 2, सॉरी 5 आता। तो 9 5 कितना होता है? 14/10। अभी देखो ये 14/10 को काट के क्या लिखा था हमने? 7/5, और आगे 1 सही 2/5। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि हम कितनी आसानी से चीज़ों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। मेरा मानना तो यह है कि आपको जो परसेंट वैल्यू, जितने नंबर की परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन में पता है, आप किसी बड़े नंबर को उसी नंबर में तोड़ दीजिए। जैसे कि मुझे पता था कि 100% और 40% आसानी से वैल्यू पता थी। 100 की मान पता थी मुझे 1, और 40% ही पता था हमें 2/5। तो मैं इसको 100, 190 और 50 ना जोड़ के क्या तोड़ूंगा? 100 और 40, क्योंकि मुझे इनकी फ्रैक्शन आसानी से पता है। तोड़ने को तो आप जो मर्जी है उसमें तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब आप बताइए, 466 से ही 2/3%, 466 से ही 2/3%। अब इसे आप देखिए कैसे तोड़ेंगे। तो आपको कैसे तोड़ना है? 400% अलग कर लो, ठीक। 66 से ही 2/3% अलग कर लो। 400% का मतलब तो 4 हो गया। 66 से ही 2/3% की मैंने आपको बताया था क्या क्या थी इसकी वैल्यू? 2/3। कहाँ से? 33 से ही 1/3% क्या था? 1/3 था। तो ये इसका क्या लग रहा है? क्या है? 2 गुना है। इसको आप 2 से गुणा करो, 33 दूनी 66, 2 एकन 2। तो ये इसका 2 गुना है, तो इसका भी ये कितना होगा? 2 गुना होगा। तो यानी कि ये कितना आ जाएगा? 2/3। तो इनको मैं कैसे लिखूंगा? 4 सही 2/3। फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 4:2/3। ठीक है मेरे दोस्तों, चलते हैं और लेके देखते हैं। अगला है 544 सही 4/9%। आपको इसकी फ्रैक्शन बनानी है। क्या होगी फ्रैक्शन? आप इसे तोड़ेंगे कैसे? 500% अलग कर लिया हमने, 44 सही 4/9% अलग कर लिया। 500% और 44 सही 4/9% को दोनों को जोड़ देंगे तो 544 सही 4/9 ही आएगा। इसका मतलब तो सीधा सीधा 5 होगा। अब बात आती है 44 सही 4/9। तो मेरे प्यारे साथी नीचे क्या है? 9। तो 1/9 की वैल्यू बताइए क्या होती है? आप कहेंगे 1/9 की सर होती है 11 सही 1/9%। होती है कि नहीं होती है? मेरे प्यारे साथियों, 1/9 की वैल्यू होती है 11 सही 1/9%। आप देखने जा रहे होंगे क्या कि ये इसका कितने गुना है? 4 गुना है। तो इसका भी ये कितना गुना आ जाएगा? 4 गुना आ जाएगा। ये इसका 4 गुना है, तो इसका 4 गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगी फ्रैक्शन? 4/9 आ जाएगी।
तो यानी कि मेरे प्यारे साथी इसकी फ्रैक्शन आ गई, वो आ गई 4/9। इसको मैं सही से कैसे लिखूंगा, क्योंकि अंश अभी हर से छोटा आ रहा है, तो इसका सीधे प्लस हटा के क्या लिखूंगा, 5/4/9। 5/4/9 इसकी मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, आसान आसान है। और लेते हैं, अगला लेते हैं 1028% की फ्रैक्शन क्या होगी। ठीक है, 1028 मतलब 1000 अलग कर लिया हमने, 28% अलग कर लिया। ओके, अब आप देख रहे होंगे ये तो सीधा 10 हो गया। 28% कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं ये 4 का मल्टीपल है, तो 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी 1/4 नहीं, 4% की वैल्यू कितनी होती है, 1/25। ठीक है, ये इसका कितने गुना है, 7 गुना है, तो ये भी क्या आ जाएगा, 7/25, यानी कि इसका 7 गुना। तो ये आ गया 7/25 आ गया। तो 10 और ये कितना हो जाएगा, 10 सही 7/25। ठीक है, कितना आ गया, 10 सही 7/25। चलें आगे। अगला है 616 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी, फ्रैक्शन बताइए। ओके, तो आप इसे कैसे, आपको तो सिंपल सा दिख रहा होगा, 600 अलग कर लूँ तो क्या बचेगा, ये 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% आ जाएगा। तो 600% का मतलब क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 16 सही 2/3% कैसे निकालेंगे, 16 सही 2/3%। आपको ये बिल्कुल याद होना चाहिए, 1/6 की वैल्यू है मेरे प्यारे साथियों, कितने की है वैल्यू, 1/6 की। तो ये यहाँ मैं क्या लिखूंगा, 1/6, तो ये आ जाएगा 6 सही 1/6, 6 का 36 और एक 37/6 इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 6 सही 1/6, ये 37/6। ठीक है मेरे दोस्तों, अगला है 806 सही 2/3%। बताना है आपको फ्रैक्शन क्या होगी इसकी। ओके, तो सिंपल 800 अलग करो परसेंट, और ये 6 सही 2/3% अलग कर लेते हैं। 800% अलग, 6 सही 2/3% अलग। अब 800% की तो 8 हो जानी है सिंपल। अब 6 सही 2/3%, आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे। कैसे, 36 18 और 2 20/3%, परसेंटेज का साइन हटाओगे तो क्या कर देंगे, 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 एकन 20, 20 पंजे 100, तो ये क्या आ जाएगा, 5 या 15, ऊपर क्या बचेगा, 1 एकन 1, 1/15, यानी कि 6 सही 2/3%। ये हम आपको लिखाए भी हैं कि 6 सही 2/3% किसकी आती है, 1/15 फ्रैक्शन की। तो यहाँ लिखेंगे 1/15, सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 8 सही 1/15, या हम इसे क्या लिख सकते हैं, 15 अट्ठे कितना होता है, 120 होता है, और एक और जोड़ देंगे तो 121/15। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, 121 सही, सॉरी 121/15 इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी। देख लीजिए अच्छे से। चले आगे, अगला है 1905 सही 5/19% फ्रैक्शन बनानी है। तो आप सोच रहे होंगे सर बहुत बड़ा नंबर लग रहा है, ये सही से नहीं लिखा है, 1905 और ये 5/19%। अब बनाओ इसकी फ्रैक्शन। ठीक है, बनाओ इसकी फ्रैक्शन। आओ फोड़ते हैं सवाल को। क्या करना है, देखो 1900 तो अलग कर लेंगे, क्यों कि 1900 की तो सीधी सीधी 19 हो जानी है। 1900 से कितना ऊपर जा रहा है, 5 सही 5/19%, इसका तो 19 ही आ जाना है। अब देखो यहाँ आपको पकड़ना सीखना चाहिए, आपको सबसे पहले हर पकड़ना है, क्या है,
नीचे आ रहा है 19, तो ऑफिशियली ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, 1/19 की वैल्यू हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1/19 की। इसकी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, 1/19 आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 19 सही 1/19। ठीक है, सॉल्व करोगे तो 19 का वर्ग कितना होता है, 19 गुणा 19 मतलब 19 का वर्ग, 361 और एक 362, तो ये 362/19 हो जाएगी इसकी फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ सिर्फ आपको हर पकड़ना है, 19 आ रहा है तो ये 1/19 की क्या हो गई, फ्रैक्शन हो गई इसकी। ठीक है मेरे दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगला है 157:1/7%। फ्रैक्शन बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या, 100% अलग कर लेंगे, ये आ जाएगा 57 सही 1/7%। अब देखो इसकी तो सीधा सीधा वन आ जानी है, लेकिन याद याद क्या करना है, 57:1/7%। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो अब क्या पकड़ेंगे, नीचे क्या आ रहा है यहाँ पे 7, मतलब 1/7 की वैल्यू क्या थी, 14 सही 2/7% थी। आप देखेंगे कि इसका कितने गुना है, तो ये आपका देखेंगे क्या है, ये इसका 14 चौके 56, हमने ये ज्ञात भी किया था, ये इसका कितने गुना है, 4 गुना है। 14 चौके 56 ये हो जाता, और इसको गुणा करते 4 दूनी 8, 8/7 करते, 8 फिर 7 से भाग देते, एक बार चला जाता, तो क्या चला जाता, यहाँ क्या हो जाता है 57, और यहाँ बच जाता है 1/7। तो ये इसका 7 गुना है, तो मैं इसको भी क्या कर दूंगा 7, सॉरी ये इसका 4 गुना है, तो मैं इसको भी क्या कर दूंगा 4 गुना कर दूंगा, यानी कितना हो जाएगा 4/7। तो इसकी वैल्यू आएगी 4/7। मैं आपको लिखाया भी हूँ कि 57 से 1/7% की वैल्यू क्या है पिछली वीडियो में मेरे प्यारे साथियों। तो ये आ जाएगा 1:4/9 नहीं होगा, 7 होगा। इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी 1 सही 4/7, या 7 एकन 7 और 4 11/7 भी लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, अगर आप बिल्कुल ही नए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ ना करें, इसको तो आप 100% और 57% में तो जोड़ ही देंगे, तो यहाँ से तो एक आ ही जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे कैसे, 57 सही 1/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 सत्ते 49 की 9 हासिल 4, 7 पंजे 35, 35 और 4 39, प्लस का 1 ये आ जाएगा बटे में 7, तो ये हो जाएगा 400/7%। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इसका इसमें गुणा करूंगा, इसको जोड़ूंगा, तो ये आ जाएगा 399 प्लस 1 400/7। अब इस परसेंटेज को हटाऊंगा मैं, तो क्या करूंगा 1/100 से भाग करूंगा, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, तो फिर से क्या आएगा 4/7, और 1 में 4/7 जोड़ेंगे तो 7 एकन 7 और 4 11/7 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अगला है 862 सही 1/2%। आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इसे। आप इजीली 2 नंबर फाइंड आउट करेंगे जो जिनकी आपको फ्रैक्शन पता हो। तो मैं लूँगा क्या, सबसे पहले 800 पर 800 ले लूँगा, और कितना है ये 800 से ऊपर 62 सही 1/2%। आप जानते हैं कि 800 का मतलब 8 हो गया, और 62 सही 1/2%, 62 सही 1/2%। किसकी वैल्यू है ये, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप इसको और तोड़ लीजिए, क्या कर लेंगे 62 को मैं 50% प्लस 12 सही 1/2% में और फर्दर ब्रेक कर लूँगा, 8 ये हो गया, 50% की वैल्यू 1/2 हो गई। अब आप ये 12 सही 1/2% का मतलब क्या है, 12 दूनी 24 और 1 25/2%। परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा 1/100, 25 से काटेंगे एक बार, 25 से काटेंगे 4 बार, तो क्या आ जाएगा ये 1/8। और ये वैल्यू हम आपको लिखवा भी चुके हैं कि 1/8 की जो वैल्यू होती है वो 12.5% होती है।
तो ये कितनी आ जाएगी 1/8। इसको आप सॉल्व कर लेंगे किससे, यहाँ 1 मान लीजिए, यहाँ आ जाएगा 8, एलसीएम 8 आ गया, तो ये हो जाएगा 8, 1 का जाएगा 8 में 8 बार, प्लस 1 2 का 8 में जाएगा 4 बार, प्लस 1 गुणा 8 का 1 बार, तो ये आ जाएगा 64 और 4 और 1, तो क्या आ जाएगा 64 4 68 और 1 69/8। 69/8 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे। 69/8। आपको ये 12.5% की अगर पता है फ्रैक्शन 1/8 है, आप पिछली वीडियो देखेंगे तो मैंने लिखाया भी है कि 1/8 का मतलब 12.5% होता है। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि 62 से ही 1/2% जो होता है वो बेसिकली हमारे हिसाब से ये 5/8 की वैल्यू होती है। कितनी होती है, 5/8 की। कोई नहीं, हमने इसको 62%, 62.5% को फिर से दो फ्रैक्शन में, आसान सी फ्रैक्शन में तोड़ लिया। एक 50%, 12.5%। 50% भी मुझे आसानी हो गई और 12.5% का भी मुझे पता था 1/8 हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताइए आप 37.5% की 137 से ही 1/2% क्या हो जाएगी इसकी फ्रैक्शन। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 100% प्लस 37 सही 1/2%। ये तो हो गया कितना, सॉरी ये कितना 1 हो गया, प्लस 37 सही 1/2। आपको याद होना चाहिए 1/2 किस में आता है। आप जानते हैं कि 1/8 की जो वैल्यू होती है, 1/8 की जो वैल्यू होती है वो 12 सही 1/2% होती है। इसका ये कितने गुना है, 12 तिया 36, और इसको 3 से और गुणा करेंगे तो 3/2 को हम 1 से 1/2 लिखेंगे। 1 36 में जोड़ेगा तो 37 सही 1/2। कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ ये 3 गुना है, तो इसका भी कितने गुना लिखेंगे हम, 3/8, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/8। सॉल्व करेंगे, 8 1 8 3 11/8, इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 11/8। तो मेरे प्यारे साथियों इस तरीके से आप आसानी से क्या बना सकते हैं, इस तरीके से आप आसानी से परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और भी आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन थी सारी की सारी आपको करा दी हैं। चलते हैं आगे। अब मेरे प्यारे साथियों एक सिंपल सा लॉ होता है परसेंटेज का, क्या कि A% ऑफ B इक्वल होता है B% ऑफ A। क्या मतलब है इस नियम का, कुछ नहीं है, सिंपल सा मतलब है मेरे प्यारे साथियों, ये दोनों चीजें आपस में बराबर होती हैं। आप इसे देखेंगे भी तो क्या आएगा, A% ऑफ B, तो A का हम B का A% निकालेंगे, यहां से देखेंगे B का A% कैसे निकालते हैं, A/100 लिखेंगे। इसी प्रकार में B% ऑफ A का मतलब A का कितना, B%। इन दोनों चीजों को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, AB/100। इधर भी क्या आ जाएगा, AB/100। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों चीजें आपस में क्या है, इक्वल है मेरे प्यारे मित्रों। बात समझ पा रहे हैं। इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मैंने कहा 5 का 5000 का 25% कितना होगा। मैंने क्वेश्चन क्या किया, 5000 का 25% कितना होगा। तो आप देखेंगे 5000 का 25% क्या होगा, आप कैसे करेंगे, 5000 गुणा 25% मतलब 25/100। आप जानते हैं नहीं जानते हैं तो आप 25% का मतलब क्या लिखेंगे, 1/4। आपको ये बात याद रखनी होगी, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। अब 5000 को आप 4 से भाग दोगे तो ये आएगा 1200
1250। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथी? 1250। अगर मैं इस सूत्र की सहायता से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता तो मैं कैसे करता प्यारे साथियों? आप बेसिकली तो इस सवाल को ऐसे ही बनाएंगे कि 5000 का 25%, तो 5000 गुणा 25% का मतलब होता है 1/4। तो ये कितना आ जाता? 4 से भाग देते तो ये आता आपका 1250। लेकिन मैं इसको सवाल को कैसे करता मेरे प्यारे मित्रों? मैं इसको ऐसे लिखता कि 25 का 5000% क्या होगा, यानी कि 25 का 5000% वही होगा जो 5000 का 25% होगा। आप देखेंगे तो 25 का निकालेंगे 5000%, 25 का क्या निकालेंगे? 5000%। तो मेरे प्यारे साथियों मैंने बताया कि 5000% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 50 आएगी। कितनी आएगी? 50। अब आप 25 को 50 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1250। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं तो समझ जाएंगे मेरे प्यारे साथी। चलते हैं आगे। मेरे प्यारे साथियों मैंने कहा कि 1900 का 4% क्या होगा। तो आप मेरे प्यारे साथियों इस 1900 का 4% निकालेंगे तो 4% का मतलब होता है 1/25। 25 से इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 25 25 चौको 100, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175। 175 15 और बच जाएगा, मतलब 150 हो जाएगा। तो 25 छिक्का 150 कितना आ जाएगा? ये 76 वैल्यू आ जाएगी। मेरे प्यारे साथियों मैं ये कह रहा हूं कि ये चीज बराबर है किसके? 1900 का 4% लिखूं या फिर मैं लिखूं क्या? 4 का 19%। कितना लिखूं? 1900%। 4 का 1900% लिखूं या 1900 का 4% लिखूं? दोनों बातें बराबर है। तो मैं इस पार्ट को ऐसे सॉल्व करूंगा, क्योंकि ये बात ये जो ये है वो ये है, तो मैं यहां से सोच सकता हूं क्या? 1900% का सीधा सीधा मतलब होता है 19। कितना होता है? 19। तो यहां से 19 चौके कितना होता है? 76। तो ये आसान रास्ता था कि ये वाला आसान रास्ता था? आप खुद डिसाइड कीजिए मेरे मित्रों। बात समझ में आ रही है? जब हमें कोई नंबर बड़ा नंबर है उसका छोटी वैल्यू परसेंटेज में निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? उसका रिवर्स कर दूंगा, मतलब छोटे नंबर का बड़ी परसेंट बना दूंगा। ये छोटा नंबर ले लिया, परसेंटेज वैल्यू बड़ी कर दी। 1900% का मैं वैल्यू निकालना चाहूंगा तो आसानी से निकाल सकता हूँ। कितना होगा? 19 होगा। 19 चौके कितना होगा? 76 होगा। बात समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों? समझ पा रहे हैं अगर तो एक और क्वेश्चन बनाइए। मैंने कहा 15,600 का 15,600 का 15% कितना होगा? तो इसका आंसर देने के लिए आप क्या करना है? मैं 15,600 का 15% निकालूंगा। तो मैं इस परसेंटेज साइन गुणा में तो है, इस परसेंटेज साइन को यहां से हटा के कहां लगा दूंगा? यहां लगा दूंगा। समझ रहे ना? यानी कि 15,600% किसका? 15 का 15,600% क्या होगा? वही होगा जो 15,600 का 15% होगा। तो यहां से आप देख सकते हैं 15,600 का परसेंटेज वैल्यू कितना आ जाएगा? 156। 15,600% को मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा तो कितनी आएगी? 156 आएगी। मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? 15 से। 156 को 15 से गुणा कर लो। 15 छिक्के 90 का 0 हासिल 9, 15 पंजे 75, 75 और 9 84 का 4 हासिल 8, 15 एक 15, 15 और 8 23, ये आ जाएगा 2340। कितना आसान हो गया आपका क्वेश्चन। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। चलते हैं आगे। ठीक है, A% ऑफ B बराबर होता है B% ऑफ A। सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करना है। छोटी वैल्यू को पहले और बड़ी वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे मेरे प्यारे साथियों 23,200 का मैं पूछूं कि 120% क्या होगा, तो 120% क्या होगा? तो आप कैसे निकाल सकते हैं? तो 120% किसका? 120% ले सकते हैं किसका? 2300 का। यानी 120 का 23% वही होगा जो 2300 का 120% होगा। आप क्या करने वाले हैं? 120 इसकी परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी 23। तो 23 को 120 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक तो 0, 12 3 36 का 6
हासिल 3, 12 दूनी 24 और 3 27। तो 27 से 60 क्या हो जाएगा इसका 120% हो जाएगा 2300 का। समझ गए मेरे प्यारे साथियों। अब मेरे प्यारे साथियों अगर ये बात समझ गए फ्रैक्शन को परसेंटेज में बनाना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ठीक है, सारे तरीके हमने सीख लिए। अब मेरे प्यारे साथियों हम लैंग्वेज पे आते हैं कि लैंग्वेज क्या कहती है परसेंटेज में। तो 4 स्टेटमेंट हैं जिन पर मेरे प्यारे साथियों पूरा परसेंटेज आधारित है। सिर्फ 4 सेंटेंस हैं। आइए मेरे प्यारे साथियों अगर इन 4 सेंटेंस को आप आसानी से समझ गए, इनमें अंतर कर पाए, तो आप यकीन मानिए कि आपकी कभी भी भाषा के कारण आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मैंने ये भाषा इस प्रश्न की समझ नहीं पाई, कि मुझे इसमें भाग करना था, इसमें किसका गुणा करना था, क्या प्रश्न पूछ रहा था, मेरे तो समझ में ही नहीं आया, लैंग्वेज ही इतनी डिफिकल्ट थी। आप सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चनों को भाषा 4 स्टेटमेंट को समझ लेंगे, वाक्यों को समझ लेंगे, तो आप अपने प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मैं लिख रहा हूं। पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट ये है 100 120 का कितने प्रतिशत है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है 120 100 का कितना प्रतिशत है। तीसरा स्टेटमेंट है 100 120 से कितने प्रतिशत कम है। और चौथा स्टेटमेंट है 120 100 से कितने प्रतिशत अधिक है। ये 4 सेंटेंस है मेरे प्यारे साथियों जिन पर आपका पूरा परसेंटेज घूमता है। समझ रहे हैं ना, जैसे साइकिल का पहिया घूमता है वैसे ही इन 4 सेंटेंस पे पूरा परसेंटेज घूमता है। कैसे, आप ये बेसिक सेंटेंस है, इन्हीं को क्या करना होगा, इन्हीं को प्रयोग किया गया होगा। समझ रहे हैं ना, बार 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 बार। तो 1 बाय 1 सबका मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों मैं फ्रैक्शन का मीनिंग समझ लेता हूं। मैं कहाँ लिखूं, मेरे प्यारे मित्रों जैसे पहला ही क्वेश्चन ले रहा हूं 120। तो मैं सबसे पहले एक बात बता दूं कि ये क्वेश्चनों का डाउट, बच्चों का डाउट रहता है कि सर नीचे वैल्यू में किससे भाग दूं, मुझे यही समझ में नहीं आता। तो आप मेरे प्यारे साथियों जिसके साथ का जुड़ा हो, से जुड़ा हो, जिसका जुड़ा हो, मैं लिख रहा हूं जिसके साथ में का जुड़ा हो, के जुड़ा हो, से जुड़ा हो और जिसका जुड़ा हो, जिसके जुड़ा हो ना, ये सारे शब्द जिसके साथ जुड़े होंगे वो सारी वैल्यू नीचे देनी होगी, यानी कि उसको नीचे से भाग करके उसको सॉल्व करना होगा। मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले देखिएगा कि क्वेश्चन में पहला ये है कि 100 120 का, यानी कि 100 की बात कर रहा है और 120 के रिस्पेक्ट में बताना है। तो 100 120 का कितने गुना है, सबसे पहले तो ये निकालेंगे 100 120 का कितने गुना है। कोई चीज किसी का कितने गुना है तो वो नीचे उसको भाग देके ही पता चलता है। बात समझ रहे ना, जैसे मैं कहूं 4 2 का कितने गुना है, तो मैं 4 को क्या करूंगा 2 से भाग करूंगा तभी तो आएगा ये 2 गुना है। ऐसे ही 100 120 का कितने प्रतिशत है, तो 100 जो है वो 120 का कितने परसेंट है, तो मैं क्या करूंगा 120 के साथ क्या आ रहा है, का आ रहा है, तो 120 से 100 को क्या करूंगा भाग करूंगा। तो मैं क्या कर लूंगा भाई, मेरे 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा, तो 1 0 से 1 0 ये कट जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों देखो ये गुणा करेंगे, बेसिक तरीका तो यही है, क्या आ जाएगा देखो 10/12 गुणा 100। तो फिर से काटोगे 5 और ये 6,
तो क्या आ जाएगा 5/6 यानी 500/6 भाग दोगे तो 6 8 48 बचेगा 2 20 हो जाएगा 6 18 बचेगा 2 तो 2/6 तो ये आ जाएगा 83 सही 1/3%। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया है आपको इस चीज को नहीं करना है। जैसे मैंने कहा 100/120 है, आपको इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप इसको पहले सिंपलीफाई करके एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। आप इसे काटेंगे 20 से काटेंगे तो ऊपर जाएगा 5 बार, नीचे जाएगा 6 बार। ठीक है, ऊपर 5 बार नीचे 6 बार। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी अंश हर से एक छोटा हो तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/6 लिख सकते हैं। 1 माइनस और ये बटे वाली वैल्यू है वो उल्टा करके घटा देते हैं। ठीक है, 1 में से 1/6 घटाएंगे, देखो 6 1 6, 6 में से 1 गया तो 5/6 ही आ जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था 1 का मतलब 100% होता है और 1/6 का मतलब क्या बताया था, 16 सही 2/3% होता है। मैंने आपको यह भी बताया था कि इसको मैं कैसे घटाता हूं, तो 100 में से इस वैल्यू को एक बढ़ा के घटाते हैं। तो 100 में से 16 की जगह 17 घटाएंगे 83 आ जाएगा। 3 में से ऊपर वाली वैल्यू घटाएंगे 1 आएगा और ये 3 का 3 आएगा। इस तरीके से हमने आपको ये चीज घटाना सिखाई थी। तो कुल मिला के 100 जो है वो 120 का 83 सही 1/3% है। कितना है, 83 सही 1/3%। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो 83 सही 1/3% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 83:1/3%। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथियों चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। यहां क्या पूछा है, यहां उसने पूछा 120 100 का कितने प्रतिशत है। आप देख रहे हैं कि जो का वर्ड है वो किसके साथ आ रहा है, 100 के साथ आ रहा है। तो मतलब 120 में आपको किससे भाग देना है, 100 से भाग देना है और गुणा करेंगे 100 से। तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 120%। 120 100 का 120% ही है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 120%। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 100 120 से कितने प्रतिशत कम है। आप देख रहे हैं सबसे पहले 100 120 से कितना कम है, 100 कम है किससे, 120 से। तो कितना कम है इसके लिए मैं क्या करूंगा, 120 में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दूंगा। जैसे मैं कहूं कि 10 2 10 से कितना कम है, तो 2 10 से कितना कम है इसके लिए मैं क्या करूंगा, 10 में से 2 घटाऊंगा, तब निकल के आएगा कि 2 जो है वो 10 से 8 कम है। ऐसे ही 120 से कितना कम है, तो 120 में से 100 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 20। ठीक है, अब 120 कम है, सॉरी 20 कम है। अब मेरे प्यारे भाग किससे देंगे आप, 100 से भाग देंगे 120 से भाग देंगे। मैंने कहा कि जिसके साथ से का जुड़ जाता है उसी से भाग देना होता है। यानी कि 100 120 से कितना कम है, तो यहाँ भाग हम 120 से देंगे, गुणा क्या करेंगे 100 करेंगे। तो देखो 0 से काटेंगे 0, 2 से काटेंगे 6 बार और 6 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3%। मैं तो ये कहता हूं कि आप ये 100 लिखते ही क्यों हैं, आप सीधा सीधा ऐसे नहीं कर सकते थे क्या, 100/20/120 इसको काटें और आएगा 1/6। और आपको ये पता होना चाहिए 1/6 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 16 सही 2/3%। आपको ये सब लिखने की जरूरत ही क्यों है, सीधा आप इसे सिंप्लीफाई फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें और उस फ्रैक्शन की डायरेक्ट आप परसेंटेज वैल्यू लिख दें। बात समझ में आ रही है, आपको बार बार ये भाग करने की जरूरत नहीं है कि 6 से मैं 100 को भाग दूंगा तो 16 सही 2/3% आएगा। मेरे प्यारे साथियों यही फ्रैक्शन आपको बार बार पूछी जानी है। 1 से लेके 50 तक मन 1 से लेके 20 तक जो फ्रैक्शन है उनको आप याद रख लीजिए, याद कर लीजिए, याद ना करिए प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे आपकी तो ऑटोमेटिकली आपको वो याद हो जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का जो उत्तर आया मेरे प्यारे साथियों वो आया 16 सही 2/3% कम आया। क्या आया, 16 सही 2/3% कम आया। अगला है 120 100 से कितने प्रतिशत अधिक है। अब मेरे प्यारे साथियों अब ये भी निकालना है कि 100 से 120 कितना अधिक है।
120 से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा 20, यानी कि अधिक कितना है मेरे प्यारे साथियों 20 अधिक है। क्या पूछा गया है? अधिक पूछा है, 120 नहीं पूछा यहाँ पे। यहाँ अधिक और कम वाले शब्द नहीं थे, यहाँ देखो कम है और अधिक है। तो ये पूछा है कि 120 100 से कितना अधिक है, तो पहले अधिक निकालें कितनी वैल्यू है, तो हमने निकाला 20 है। अब किससे अधिक है, तो मेरे प्यारे साथियों ये वैल्यू किससे अधिक है 100 से अधिक है। 100 से अधिक है तो मैं किससे भाग दूंगा, जिसके साथ से जुड़ा है, तो ये आ जाएगा कितना 20 पंजे 100। अब बताइए कि 1/5 की सॉरी 1/5 फ्रैक्शन की परसेंटेज क्या होती है 20% होती है। ओके, कितना आ जाएगा 20%। समझ गए मेरे प्यारे मित्रों। आप समझ पाए मेरे प्यारे साथियों, इसका परसेंट आ जाएगा 20% क्या है अधिक है। समझ रहे हैं ना, 120 100 से कितने प्रतिशत अधिक है 20% अधिक है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए आगे। ये बेसिकली 4 सेंटेंस ही यूज होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, अगला आपको बताना है कि 10 ग्राम, अभी सिंपल ही लेते हैं, आपको बताना है 14 70 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। पहला क्वेश्चन 14 70 का कितने प्रतिशत है। दूसरा हो जाएगा 70 14 का कितने प्रतिशत है। तीसरा हो जाएगा 14 70 से कितने प्रतिशत कम है। और चौथा हो जाएगा 70 14 से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हम फिर से बनाएंगे मेरे प्यारे साथी। आपको देखना है पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पूछा है 14 70 का, कम अधिक की बात नहीं की है, तो सीधा सीधा क्या करेंगे का शब्द से भाग देंगे, यानी 70 से भाग देंगे। का के साथ क्या जुड़ा है 70 जुड़ा है। 14 70 का कितने प्रतिशत है, तो 14 हम भाग देंगे 70 से, आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे। आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मेरे साथ आप भी गलती मत कीजिए, सीधा 14 से काटेंगे, 14 एक 14 14 पंजे 70, 1/5 आ गया। तो यानी 1/5 की परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, 1/5 फ्रैक्शन की आएगी 20% वैल्यू, यानी कि 14 जो है वो 70 का 20% आएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा है 70 14 का, यानी कि का किसके साथ 14 के साथ, तो यहाँ 14 लिखेंगे। कौन 70, कम अधिक की बात नहीं की है, तो 70 यानी कि 70 14 का कितने प्रतिशत है, तो जहाँ काटेंगे 14 एक 14 14 पंजे 70। तो एक का मतलब 100% होता है, दो का 200, तो 5 का मतलब क्या आ जाएगा 500%, यानी कि 70 जो है वो 14 का कितने परसेंट निकल आएगा 500% आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तीसरा सवाल ले लेते हैं। अब यहाँ कह रहा है 14 70 से कितने प्रतिशत कम है, तो सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि 14 70 से कम कितना है। तो कम निकालेंगे तो कम कितना है, कम ही निकालेंगे, कैसे 70 माइनस करेंगे 14, तो ये आ जाएगा 56, यानी कि हमारा जो 14 है वो 70 से कितना कम है, कितना कम है 56 कम है। तो यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे कम वैल्यू, जितना कम है वो यहाँ लिखेंगे। अब किससे कम है मेरे प्यारे साथियों, किसके साथ से लगा है 70 के साथ, तो 70 से भाग देंगे। अब 70 से इसको भाग देंगे तो 14 चौके 56 होता है, 14 पंजे 70 होता है। तो 4/5 की वैल्यू क्या होगी परसेंटेज में, आप जानते हैं 1/5 20% होता है, तो ये 1/5 का 4 गुना है, तो 20% को भी मैं 4 गुना करूंगा तो 20 चौके कितना आ जाएगा 80%, यानी कि 14 जो है वो 70 से 80% क्या हो जाएगा कम, ये कम हो गया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगला ले लेते हैं। 70 14 से कितने परसेंट अधिक है, तो मेरे प्यारे साथियों आपको अधिक निकालना है
कि 70 14 से कितना अधिक है, तो 70 में से फिर से 14 घटाएंगे, कितना आएगा 56, यानी कि अधिक कितना है 56 यूनिट अधिक है। अब किससे अधिक है आप देखेंगे 14 से अधिक है, ये वैल्यू 14 से अधिक है, तो मैं 14 से ही क्या करूंगा इसको भाग करूंगा, 14 एकन 14 और 14 चौके 56, 4 बार गया, फिर से 1 का मतलब 100%, तो 4 का मतलब 400%, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 400%, यानी कि 70 14 से 400% अधिक है। समझे मेरे प्यारे साथियों, सिंपल है। ओके, देख लीजिए। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 1728 3456 से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले ये निकालेंगे 1728 जो है वो 3456 से कितना कम है। तो कितना कम है मेरे प्यारे साथी, 3456 में से 1728 घटाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1728, क्योंकि ये इसका डबल है, इसमें से इसे घटाओगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो यानी कि कम डिवाइड बाई किससे कम है, आप देखेंगे से किसके साथ है 3456 के साथ, मल्टीप्लाई 100 करेंगे। हम कह रहे हैं इसको इसको मत लिखिए, आप सीधा क्या करेंगे फ्रैक्शन बनाएंगे। अभी हमने देखा ये कितने गुना है, इसका 2 गुना है। अब बताइए 1/2 की परसेंटेज वैल्यू क्या आती है 50%, तो यानी कि 1728 जो है वो 3456 का 50% कम है। ओके, समझ गए। चलते हैं आगे और ले लेते हैं एक आध दो क्वेश्चन। चलिए 240 88 से, यानी कि 88 से नहीं 88 का कितना प्रतिशत है। दूसरा क्वेश्चन फिर से वही 88 240 का कितना प्रतिशत है। तीसरी चीज वही फिर से 240 88 से कितने प्रतिशत अधिक है। चौथा क्वेश्चन 88 240 से कितने प्रतिशत कम है। समझ गए ना, ये 4 सेंटेंस ही आपको बार बार करने हैं। ओके मेरे प्यारे साथियों, ये 4 सेंटेंस करेंगे। तो पहले वाले का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 240 88 का, तो मैंने कहा जिसका साथ का जुड़ जाता है से जुड़ जाता है वो नीचे वैल्यू आ जाती है, तो मतलब 88 तो नीचे आएगा, 240 88 का। तो पूछा क्या है, कम अधिक की बात नहीं की है, तो यानी कि 240 को ही पूछा है। 240 88 का कितने प्रतिशत है। तो आप सबसे पहले इसको 100 से गुणा करके नहीं करना है, आप इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये दोनों 4 से कट रहे हैं, तो 4 से काटेंगे ये 22 बार कटेगा, इसको काटेंगे तो ये 60 बार कटेगा, फिर से यानी कि ये क्या बचेगा 60/22, फिर से 2 से कटेगा ये 11 बार, ये कटेगा 30 बार, 30/11 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा मेरे प्यारे साथी। अब इस 30/11 को आप क्या लिखेंगे, इसे आप 11 या 33 लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, यानी कि 3 - 3/11 लिख लीजिए। सॉल्व करो, देखो 11 या 33, 33 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 30, 30/11 फिर से आ जाएगा ये चीज। यानी कि हमने ऐसे सोचा, हमने सोचा था 11 दूनी 22, यानी 30 से पहले वाला 30 से कटने वाली, यानी 11 से कटने वाली संख्या 30 से पहले आ रही है 22, तो 22 से देखेंगे 30 नंबर बहुत दूर पड़ रहा है, लेकिन मैं इसका 30 से ऊपर में संख्या देखूंगा जो 11 से कटती है तो वो आती है 33,
तो मैं देखूंगा 30 33 के नज़दीक है। कितना नज़दीक है? 3। तो यानी कि ये हम आगे आगे जाएंगे तो इसमें से इस चीज़ को क्या करेंगे? घटाएंगे। अगर मैं 2 बार ही लेता, जैसे 11 दूनी 22, तो ये 8 रह जाता, तो क्या होता? समझ रहे हैं ना आप? जैसे ये 30 है, ये 22 है, और ये क्या आएगा? 33। ये संख्याएं दो हैं, 11 से कटने वाली है। एक 30 से पहले है, ये 30 से बाद की है। तो यहाँ से मैं देखूंगा, इसमें हमें 8 जोड़ना पड़ेगा, इसमें मुझे 3 घटाना पड़ेगा, तब क्या आएगा? 30 आएगा मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ ये 11 दूनी 22 2 बार लेता तो ये 8 बच जाता, तो 8/11 हो जाता। यहाँ में 3 बार लेता, इसको 11 3 33 3 बार जाता ना, तो 3 बार में मतलब 3 स्टेप आप आगे चले गए, तो इसमें से 3/11 क्या करना है? घटाना है। समझ रहे हैं ना? तो आप इस वाली फ्रैक्शन को भी यूज कर सकते हैं, इस वाली फ्रैक्शन को भी यूज कर सकते हैं। आप इससे कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, इससे कैलकुलेशन कम होगी। तो मैं पहले इससे करता हूँ, बाद में इससे भी कर लूँगा। तो आप देखेंगे 3 का परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा? 300% आ जाएगा मेरे प्यारे साथी। अब आप देखिए 1/11 की वैल्यू हमने क्या बताई थी? हमने 1/11 का मतलब बताया था 9 सही 1/11%, यही बताया था। उसका ये 3 गुना है, तो 3 से इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9 × 27, और 3 का 1 में करेंगे तो 3/11। बात समझ में आ गई? इस फ्रैक्शन को मैंने घटाना आपको सिखाया था कैसे। 27 की जगह एक 28 घटाएंगे, तो 30 में से 28 जाएगा, कितना आएगा? 72। यानी कि 300 में से मैं 28 घटाऊंगा तो क्या आएगा? 272 आ जाएगा। और 11 में से 3 घटाऊंगा तो ये क्या आएगा? 8/11। ये इसकी मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगी? परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी। 272 से ही 8/11% इसकी क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों। ठीक है। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे। आप इसे क्या कर सकते थे? आप मेरे प्यारे साथियों, मैं कह रहा हूं कि इस 30/11 को मैं ये भी लिख सकता था, 2 प्लस क्या लिख सकता था? 11 दूनी 22, बच जाता 8, यानी 8/11। ये भी लिख सकता था। और मैं क्या लिख सकता था? 2 का मतलब तो सीधा लिखता 200%, है ना? अब 1/11 की वैल्यू है कितनी? 1/11 की वैल्यू है 9 सही 1/11%। अब इसका ये क्या है? 8 गुना है, तो मैं इसको किससे गुणा कर दूंगा? यानी कि इसको मैं 8/11 की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो इसको 8 से गुणा करूंगा। 8 में कितना होता है? 72, और 8 एकन 8, तो ये आ जाता 72 से 8/11%। यानी कि मैं इसमें 72 से ही 8/11% और जोड़ देता, तो ये आ जाता 272 से ही 8/11%। बात समझ में आ रही है? क्या आ जाता? 272 से 8/11%। आप देख रहे हैं दोनों वैल्यू क्या आ रही हैं? सेम आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यानी कि 240 88 का कितना है? 272 से ही 8/11%। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं आगे। अगला है 88 240 का कितना प्रतिशत है। तो मेरे प्यारे साथियों, नीचे क्या लेना है? किसके साथ का लगा हुआ है? 240 की, तो 240 नीचे लेना है। कम अधिक की बात नहीं की है, तो 88 की ही बात की है, तो 88 जो है वो 240 का कितने प्रतिशत है। तो आप इसे फिर से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? अभी आपने देखा था 240/88 की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 30/11। तो मैं इस नंबर को पलट दूंगा, यानी कि मैं ये पूछूंगा कि 88/240 क्या होगा, तो इस नंबर को भी तो पलट के लिख दूंगा मैं, 11/30 होगा। बोलो हाँ, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 11/30। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। और मेरे प्यारे साथियों, आप मुझे बताइए कि 1/30 की वैल्यू क्या लिखाई थी मैंने? 1/30 की वैल्यू लिखाई थी मेरे प्यारे साथियों, क्या लिखाई थी? 3 सही 1/3%। अरे मेरे प्यारे साथियों, पिछली क्लास को उठाकर देखो, मैंने लिखाया है कि 1/30 जो होता है वो 3 सही 1/3% होता है। बिल्कुल होता है। मैं कितना निकलवा रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों? 11/30। ये इसका कितना गुना है? 11 गुना है। तो मैं इसको 11 गुना करूंगा तो क्या आएगा? 11 3 33, और ये आ जाएगा 11/3। अब यहाँ पर 11 3 से बड़ा आ रहा है, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। इसको हमेशा इस नंबर से छोटा आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? मैं ये करूँगा कि 3 से फिर से 11 को भाग दूंगा। कितनी बार चला जाएगा? 3 तरह के 9, बचेगा कितना? 2, तो ये आ जाएगा 3 सही 2/3%। ये 3 आगे जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 36 सही 2/3%।
तो यानी कि 88,240 का कितना परसेंट है, 36:2/3%। 36 सही 2/3%। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ओके चलते हैं आगे। अगला मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन है कि 240 88 से कितने परसेंट अधिक है। तो सबसे पहले तो वैल्यू आप ये निकालेंगे ये अधिक है कितना। तो क्या करेंगे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाएंगे तो कितना अधिक आ जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 13 में से 8 गया तो 5 और एक ये 152 अधिक है, यानी अधिक वैल्यू है 152। आप कहेंगे कि 152 अधिक तो है लेकिन किससे अधिक है, आप कहेंगे सर ये 88 से अधिक है, मतलब 88 से मुझे क्या करना है, भाग करना है। तो मैं इसको 4 से भाग करूंगा, पहले से सिंपल फ्रैक्शन में बनाना है। 4 से ऊपर भाग करूंगा तो देखो 4 3 12 बचेगा कितना 3, 32 हो जाएगा, 4 8 32। इसको 4 से भाग करूंगा 22 बार जाएगा, फिर ये 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 19/11। अब मेरे प्यारे साथियों ऊपर बड़ा नीचे छोटा आ गया तो मैं फिर से इसको भाग करूंगा तो क्या आ जाएगा, एक तो मेरे फिर देखो आप देखेंगे ये 11 एकन 11 लूंगा तो 11 से ये 19 बहुत दूर जा रहा है, यानी कि 19 से पहले वाली संख्या जो 11 से कटती है वो 11 ही है, और 11 से 19 देखूंगा तो बहुत दूर जा रहा है। लेकिन मैं 11 दूनी 22 देखूंगा ना तो 22 19 के बहुत नजदीक है, तो ये कितना अधिक हो जाएगा, यानी 11 दूनी 22 2 बार चला जाएगा, और 19 22 में से 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे साथियों 3। 11 दूनी 22, 22 में से 19 घटाएंगे, देखो 2 बार गया तो वो तो यहाँ लिखना है, अब 2 बार होता है कितना है, 11 दूनी 22 होता है, वो 22 से जितना कम है क्या 19 ऊपर वाला नंबर, तो कितना कम है 3 कम है, तो यहाँ 3 लिखेंगे और बटे में क्या आ जाएगा 11। तो यानी इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, 19/11 को लिख सकता हूँ 2 - 3/11। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब 200%, और इसका मतलब अभी तो आप बताए थे क्या 1/11 की वैल्यू बताए थे 9 सही 1/11, और 3/11 की वैल्यू बताए थे आप कितना 9 27 सही 3/11, तो 27 सही 3/11% हम बताए थे। अब इसमें से इसको आसानी से घटा सकते हैं, 200 में से कितना आ गया 28 गया, कितना आएगा 172, 11 में से 3 गया 8, तो ये आ जाएगा कितना 172 सही 8/11% अधिक है। ठीक है 172 सही। अब आप कहते कि सर देखो मैं इसको आगे तक नहीं ले जा रहा हूँ, भाग में पीछे ही रखता हूँ, मतलब मैं इस चीज को मैं देखो यहाँ 11 दूनी 22 में से 3 गया तो 19/11 ही आना है, मैं इसको एक बार रखता 11 एकन 11 और 19 में से 11 जाता तो कितना बचता 8, ये 1 से ही 8/11 लिखते, और 1 का मतलब 100%, अभी लिखाया था 8/11 का मतलब होता है 72 सही 8/11%, ये लिखाया था अभी हमने, है ना, क्या लिखाया था 72 सही 8/11, तो 100 और 72 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 172 सही 8/11%। बात समझ रहे, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको जैसे कैलकुलेशन अच्छी लगे वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं आगे। अगला है, अच्छा जितना ये इससे जितना 240 88 से अधिक है उतना 88 भी तो 240 से कम होगा। जैसे मैंने कहा कि 2 5 से कितना कम है तो आप कहेंगे 3 कम है, मैं पूछूं 5 2 से कितना अधिक है तो भी आप कहेंगे 3 अधिक है। तो समझ रहे हैं ना आप, अधिक और कम की जो वैल्यू रहती है वो सेम ही रहती है, अमाउंट में परसेंटेज में नहीं। तो 88 240 से कितना कम है तो आप कहेंगे सर 156 कम है, अभी तो मैंने कैलकुलेट किया था। किससे कम है 240 से, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो किससे कट रहा है 4 से, 4 3 12 बचेगा 3, 4 9 36। ठीक है सही है ना, नहीं 200 100 कितना आ रहा था मैं भूल गया, फिर से घटा लेते हैं। 240 माइनस 88 करोगे 10 में से 8 गया तो ये 2 आएगा, यहाँ बचा 13, 13 में से 8 गया तो 5 आएगा, और 152 आ रहा था मेरे प्यारे, सॉरी कोई दिक्कत नहीं है, 152 अधिक है। आप कहेंगे सर से तो 240 किया था, बिल्कुल सही है,
यानी कि 88 जो है वो 240 से क्या है, कम है। तो सॉरी, ये कम की बात हो रही है, तो 240 से कितने प्रतिशत कम होगा, यानी कि 240 इसको भाग देंगे, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 4 8 32, ऊपर 38, इसे 4 से काटेंगे 60 बार, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे 19 बार, और ये काटेंगे तो 30 बार। अब देखेंगे आप क्या, आप इसमें देखेंगे 1/30 की वैल्यू सर होती है 3 से ही 1/3%, होती है कि नहीं होती है। ये इसका कितने गुना है, अगर मुझे 19/30 निकालना है तो ये इसका कितने गुना है, 19 गुना है। तो मैं इसको 19 से गुणा करूंगा तो क्या होगा, 19 तिया कितना होता है 50, 19 तिया 57, प्लस 1/3 को 19 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 19/3 आएगा। अब देखेंगे 19 3 से बड़ा है, तो मैं इससे 3 से फिर से भाग दूंगा, 3 से भाग दूंगा तो क्या आएगा, 3 छिंगे 18, बच जाएगा 1, यानी कि 6 सही 1/3, 6 सही 1/3, तो ये 57 में 6 और जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 63, 63 सही 1/3% इसकी क्या हो जाएगी, 63 सही 1/3% कम हो जाएगा, यानी कि 88 जो है वो 63 सही 1/3% कम है किससे, 240 से। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये यानी कि 4 प्रकार के सेंटेंस आपके परसेंटेज में बनते हैं जो आपको बेसिक हैं, यानी कि इन्हें आपने समझ लिया तो समझ लीजिए आपकी परसेंटेज समाप्त हो गई, यही समाप्त हो गई। आगे इन्हीं को आपको क्या करना है, क्वेश्चनों में अप्लाई करना है मेरे प्यारे साथियों। ओके, तो आज के लिए मेरे प्यारे साथियों इतना ही। मेरे चैनल को मेरे प्यारे साथियों लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ कमेंट में हमें ये भी बताएं कि हमें आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपको अच्छी लगी तो अच्छा का रिस्पांस दें, रिप्लाई दें, खराब लगे, कोई कमी लगे तो आप उसका भी हमें अवगत कराएं, यानी कि उसको भी हमको बताएं, जिससे हमें पता चले कि हमारी कमी क्या है और हम इसको आगे सुधार सकें। थैंक यू।